Hello everyone, welcome to the Enlightening Lantern. I have started with a completely new series, Revision 25-26, and actually this is a completely new video. You must all be aware that initially I had the channel Reno's Englishpedia, but due to certain technical issues I had to start over. So this series is the first series that I'll be posting on my new channel, that is the Enlightening Lantern. And I hope all of you who come here to this channel become a part of my family and greatly benefit from this series and whatever other videos I put up. So without wasting any more time, let's get started. Okay, we are starting with Going Places. It is written by A.R. Barton. What is Going Places? मतलब अगर हम इस टाइटल को ही हम देखें, इस टाइटल को ही डेसिफर करें, what is the meaning of Going Places? ये तो लिटरल मीनिंग हो गया. व्हाट इज द फिगरेटिव मीनिंग? गोइंग प्लेसेस इज द फिगरेटिव मीनिंग ऑफ क्लाइंबिंग द सक्सेस लैडर. गोइंग प्लेसेस मतलब कि आई एम डूइंग वेरी गुड विद माई करियर, आई एम गोइंग प्लेसेस विद माई करियर, आई एम डूइंग वेरी वेल इन माई लाइफ. मैं जिंदगी में एक प्रमोशन के बाद दूसरी प्रमोशन ले रहा हूं, दूसरी के बाद तीसरी प्रमोशन ले रहा हूं. आई एम गोइंग प्लेसेस, आई एम नॉट स्टक इन दैट सेम रट. मैं वहीं पे फंसा हुआ नहीं हूं. आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स इन माई लाइफ, राइट? सो दैट इज द फिगरेटिव मीनिंग ऑफ गोइंग प्लेसेस. अब जब हमें ये टाइटल समझ में आता है, तो हु इज गोइंग प्लेसेस इन हर माइंड? एटलीस्ट सोफी. सोफी को हम क्यों बोल रहे हैं शी इज गोइंग प्लेसेस इन हर माइंड? व्हाट इज द बैकग्राउंड? व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ सोफी? वो किस तरह के बैकग्राउंड से है? उसकी फैमिली एफ्लुएंट रिच है कि वर्किंग क्लास बैकग्राउंड है? वर्किंग क्लास बैकग्राउंड है. उस टाइम पीरियड में जो ये लोग थे, जो वर्किंग क्लास थे, व्हाट इज मेंट बाय वर्किंग क्लास? हम क्यों बोलते हैं कि ये वाइट कॉलर जॉब्स नहीं कर सकते? सोफी का फ्यूचर जो है वो बिस्किट फैक्ट्री में था. ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? मनी के अलावा व्हाट? मनी तो है ही है. एजुकेशन नहीं थी. देखो लास्ट लेसन में भी यही था. बच्चों से क्या उम्मीद करते थे कि वो पढ़ाई छोड़ के फैक्ट्री या मिल में काम करेंगे, राइट? तो इन बच्चों का भी 15-16 साल की उम्र तक इनके लिए एजुकेशन कंपलसरी होती है. उसके बाद जो पढ़ाई की तरफ इंक्लाइंड नहीं होता है, वो जॉब करना शुरू कर देता है. अगर आप अब 15-16 साल की उम्र में जॉब करोगे तो आपको व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी या ब्लू कॉलर जॉब मिलेगी? What is white collar and what is blue collar? Blue collar is labor work and white collar is officer work, right? तो 15-16 उम्र की बात आपको ब्लू कॉलर जॉब मिलेगी कि व्हाइट कॉलर? ब्लू मिलेगी ना. व्हाइट के लिए आपके पास एडिक्वेट नॉलेज, डिग्रीज, एक्सपीरियंस नहीं है. तो जानसी, सोफी, ये दोनों टीनेजर्स है स्टोरी में. दोनों का स्कूल खत्म होने वाला है और दोनों के फ्यूचर में कॉलेज डिग्री है. देखो इंडिया में कॉलेज जाना बहुत रीजनेबली आप पैसों में कंप्लीट कर सकते हो, बट अमेरिका, इंग्लैंड जैसे शहरों में अगर आपको कॉलेज एजुकेशन में जाना है तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है, जो इन लोगों मतलब हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता है. तो ये बच्चे जो ज्यादा पढ़ाई की तरफ इंक्लाइंड नहीं है, ये एवरेज या बिलो एवरेज कैटेगरी में आते हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जाती है कि स्कूल के बाद ये पढ़ाई करेंगे या जॉब करेंगे? तो इनका जॉब बिस्किट फैक्ट्री में है और एज अ बुटीक ओनर. Why not a boutique owner? Why can't she have a boutique of her own? बुटीक के लिए कैपिटल चाहिए, मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, है ना? तो ये चीजें सोफी के पास नहीं है. सोफी इज गोइंग प्लेसेस इन हर माइंड, राइट? गोइंग प्लेसेस इन हर माइंड मतलब वो अपनी रियलिटी से दूर भाग रही है. वो बिलीव नहीं करती है कि उसका बिस्किट फैक्ट्री में फ्यूचर है.
she believes that she is going to do a glamorous job. और ये हमें कब पता चलता है? The story starts from the point where Sophie and Jancy are returning from school and they are talking about the future. और Jancy Sophie से कहती है कि we have to work in the biscuit factory, that we are earmarked for the biscuit factory. Earmarked मतलब we are destined for the biscuit factory. तो सोफी बोलती है कि तुम बिस्किट फैक्ट्री में काम करना, मैं तो ये वाले प्रोफेशन करना चाहूंगी। तो सबसे पहले सोफी क्या करने की सोचती है? व्हाट डज शी वांट टू बी? शी वांट्स टू नो, बुटीक से पहले मैरी क्विंट, मैरी क्विंट का नाम देखो दिया हुआ है। व्हाट डज शी वांट टू बी फर्स्ट? She wants to be a fashion designer. If I'm not wrong, I think she wants to be a fashion designer at the beginning. रुको एक मिनट। Yes, you are right. Sophie initially जब chapter शुरू होता है, they are talking about the future and Sophie says that she is going to have a boutique. तो Jancy, she is a foil to Sophie. जितना Sophie impractical है, dreamer है, उतना ही Jancy realist है, राइट? शी इज अ प्रैक्टिकल गर्ल। तो बोलते हैं कि सोफी बुटीक के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो सोफी इमीडिएटली बोल देती है कि आई विल बी अ मैनेजर, राइट? आई विल मैनेज अ बुटीक। तो अगेन जानसी पॉइंट आउट करती है कि हु विल एम्प्लॉय यू टू बी अ मैनेजर? तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, नॉलेज नहीं है, हाउ कैन यू बिकम अ मैनेजर? तो फिर वो बोलती है आई विल बी लाइक मैरी क्विंट, अ डिजाइनर और अ मॉडल, कि मैं ये काम करूंगी। अब पॉइंट ये नहीं है कि सोफी क्या बनना चाहती है, पॉइंट है कि उसका जो ड्रीम है, इज इट फोकस्ड? ओके, आई वाज डिस्कसिंग कि सोफी के ड्रीम्स में प्रॉब्लम क्या है। इम्प्रैक्टिकल तो है, पर ड्रीम्स को इम्प्रैक्टिकल होना चाहिए, तभी उसको ड्रीम कहते हैं। बट सोफी के ड्रीम्स में प्रॉब्लम क्या है? दे आर चेंजिंग टू ऑफन। जब हम ड्रीम करते हैं ऑफ समथिंग वेरी डिफिकल्ट इन लाइफ, जैसे मुकेश के ड्रीम था, राइट? ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो व्हाट वाज ही रेडी टू डू टू बिकम अ मोटर मैकेनिक? ही वाज रेडी टू वॉक माइल्स, ही वाज रेडी टू फेस द स्ट्रगल। बट जब सोफी को जानसी दिक्कतें बताती है, डिफिकल्टीज बताती है इन दैट प्रोफेशन, व्हाट डज सोफी डू? Does she find a solution to that problem, or does she immediately change her desire? Immediately changes her desire. So that is the problem in Sophie's dreams. They are not rooted in practicality, they are not rooted in ambition, they are not rooted in determination. Sophie के जो dreams हैं, they are focusing more on a glamorous life, a sophisticated life. उसके जो सपने हैं वो मेहनत के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो एक डिजायर फॉर ग्लैमरस लाइफ के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए सोफी के सपनों को हम थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल मानते हैं। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया है, राइट? अब सोफी क्या करना चाहती है इन सपनों से? She wants to earn a lot of money and she says that I will open my own boutique. बोलती है कि अगर ये सब नहीं भी हुआ तो मैं एक पार्ट टाइम एक्ट्रेस बन जाऊंगी और मैं अपना बुटीक खोल लूंगी, जो पैसे आएंगे उससे बुटीक खोल लूंगी, एंड देन आई विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। तो ये बात, इस पॉइंट पे वो सोफी के घर पहुंच गए हैं और उसकी ये बात उसके पापा सुन लेते हैं। और पापा बड़े गुस्से में बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे कभी, तो सबसे पहले जो तुम्हें करना है दैट इज टू मेक अ नाइस हाउस। तो इससे हमें पता चलता है कि दैट द एंटायर फैमिली इज नॉट लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, राइट? फिर उसके जो घर का डिस्क्रिप्शन है वो हमारे अंदर फीलिंग क्रिएट करता है ऑफ अ वर्किंग फैमिली, राइट? देयर आर क्लोथ्स पाइल्ड इन अ कॉर्नर, एक जगह पे वो खाना खा रहा है, थोड़ा डस्टी है, डर्टी है, ग्राइमी है। तो ये हमें समझ में आता है कि इट्स नॉट अ प्रिस्टाइन होम, ये एक वर्किंग फैमिली का घर है। अब सोफी की बातें सुनकर व्हाट इज डेरिक्स रिएक्शन? डेरिक इज सोफीज यंगर ब्रदर। उसका बस यहीं पर आता है नोट, अदरवाइज बाकी चैप्टर में नहीं है, बट यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होती है ऑन द फेस ऑफ इट डेरिक के साथ। डेरिक का रियल नेम क्या था इन द चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट? इट इज डेरिक।
तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द डिफरेंट कैरेक्टर्स। डेरी का रियल नेम डेरिक था, बट डेरिक इज ऑल्सो द यंगर ब्रदर ऑफ सोफी, टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो डेरिक भी क्या करता है, सोफी के सपनों का मजाक उड़ाता है। वो डेरिक इज मोर प्रैक्टिकल देन सोफी। वो कमेंट करता है कि सोफी को लगता है कि पैसे जो हैं वो पेड़ पे उगे हुए हैं, मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, राइट? सो इवन द लिटिल डेरिक इज मोर प्रैक्टिकल देन सोफी। ये बातें सुन के सोफी की मदर का रिएक्शन क्या है और सोफी की मदर का डिस्क्रिप्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What is Sophie's mother doing when this all is going on? She is washing in the kitchen, maybe washing the utensils. दिख क्या रहा है, उन्होंने जो ड्रेस पहनी है वो फोकस किस चीज के ऊपर है? इन द बो, यस, द बो हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज डेंटी। तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या हुआ? दैट द मदर इज वर्किंग क्लीनिंग द यूटेंसिल्स बट शी हैज अ डेंटी बो ऑन हर बैक। तो इसका मतलब ये क्या सिंबलाइज कर रहा है मदर के बारे में? काम? नो। डेंटी बो क्या सिंबलाइज कर रहा है? आप जब कपड़े पहनते हो, आप सलीके से बो बनाते हो, लेस को टाई करते हो, तो वो आपके बारे में क्या बताएगा? एलिगेंस, ग्रेस, डिजायर फॉर अ गुड लाइफ। बट वो काम क्या कर रहे हैं? बर्तन धो रहे हैं। सो व्हाट डज दैट टेल यू? कि she also had glamorous dreams, but she has now come down to reality कि this is my life, I have to clean clothes. What does she do when Sophie is talking to her father? She sighs. वो एक बड़ा सा हौंका लेते हैं। वो हौंका किस चीज का सिंबल है? कि सोफी के सपने सच हो जाएंगे, कि सोफी के फादर उसको अननेसेसरी डांट रहे हैं, और द रियलाइजेशन कि जितने मर्जी ग्लैमरस सपने हो, अल्टीमेटली तो हमारी एग्जिस्टेंस यहीं पे है, हमें यही काम करना पड़ेगा, राइट? जैसे सविता थी, है ना, वो बैंगल्स बना रही है जो आगे चल के उसके लिए एक ब्लाइंड हस्बैंड, एक लाइफ ऑफ पॉवर्टी लेकर आएंगे। तो इनकी लाइफ में भी एक ग्लैमरस लाइफ आ रही है और अगेन अ वर्किंग क्लास लाइफ आ रही है, वर्किंग क्लास लाइफ। सो दैट इज व्हाट द साई डिनोट्स। सोफी देखती है कि उसके पापा खाना कैसे खा रहे हैं, घर की हालत कैसे है, और उसके जो ग्लैमरस सपने हैं उससे वो बिल्कुल भी कॉरेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो उनको उनसे डाइवर्ट होने के लिए, उनसे बचने के लिए शी गोज इनसाइड अनदर रूम। वहां पे हु इज देयर? जॉफ, हर एल्डर ब्रदर, उससे 1-2 साल बड़ा है। बट अब जॉफ किस चीज को सिंबलाइज करता है सोफी के लिए? हीरो वर्शिप। शी बिलीव्स दैट जॉफ, जो 1-2 साल पहले स्कूल से निकला था, he is working at a glamorous place at a glamorous job. Do you think it's possible कि स्कूल से निकल के जॉब एक ग्लैमरस प्लेस या ग्लैमरस जॉब कर रहा हो? The answer is no. बट वो ये सपना, मतलब वो ऐसा क्यों सोचती है? बिकॉज जॉब बाय नेचर इज वेरी क्वाइट, वो बातें नहीं करता है, वो चुप रहता है। और इसके लिए सोफी ने अपने दिमाग में एक फैंटेसी वर्ल्ड बना ली है कि जॉब उससे ना वो छुपा रहा है, उसका फैंटेसी, उसका ग्लैमरस वर्ल्ड को वो छुपा रहा है। वो इमेजिन करती है कि ये रोज नए नए लोगों से मिलता है, बड़ी एक अनोखी सी लाइफ जी रहा है। एंड शी इज वेरी जेलस ऑफ हिज साइलेंस। जेलस ऑफ हिज साइलेंस मतलब वो, उसको लगता है कि उसके साइलेंस के पीछे वो ऐसी दुनिया जी रहा है जो सोफी जीना चाहती है, राइट? शी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ जॉब्स वर्ल्ड, बट जॉब अपनी साइलेंस से उसको दूर रखता है, राइट? शी वॉन्ट्स हिज अटेंशन, शी हीरो वर्शिप्स अ ब्रदर, शी फैंटेसाइजेस अबाउट हिज लाइफ एंड शी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, राइट? तो वो झूठ बोलती है। कौन सा झूठ बोलती है? That she met Danny Casey. Who is Danny Casey? An Irish footballer. He is a prodigy. Prodigy मतलब gifted. Right. Birth से ही उसको फुटबॉल का गिफ्ट मिला हुआ है। और जॉफ को वो डानी के बारे में क्यों बोलती है? जॉफ इज ऑल्सो अ फुटबॉल फैन और डानी केसी का तो फेवरेट है, राइट? डानी केसी उसका फेवरेट है। So she knows that if she talks like this, he is going to be attracted to her. He is going to want to talk to her,
राइट। वो अपने ब्रदर जॉब के बारे में सपने सजाती है, उसको वो इमेजिन करती है कि एक दिन मेरा भाई मुझे अपनी दुनिया में लेके जाएगा। उसने लेदर्स पहने होंगे, मैंने एक येलो ड्रेस पहना होगा विद द केप बिहाइंड मी। हम मोटरसाइकिल पे जाएंगे और पूरी दुनिया खड़े होके हमारे को अपलॉज करेगी कि ये कितने स्मार्ट ग्लैमरस लोग हैं। बट रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। शी इज जस्ट इमेजिनिंग व्हाट द फ्यूचर में होल्ड। एनीवेज, जॉफ एज एक्सपेक्टेड ही सेज हो ही नहीं सकता। जब वो बोलता है हो ही नहीं सकता, तो सोफी अपनी स्टोरी को एम्बेलिश करना शुरू करती है कि मैं ऐसे रॉयसेस विंडो के बाहर खड़ी भी थी और डैनी केसी आया और उसने मुझे कुछ बोला, उसको पता नहीं पेन या पेपर चाहिए था और क्योंकि था नहीं। एंड हाँ जी, नो 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 नो, गुरप्यार बिल्कुल गलत बोल रहे राजे। मैं रीड आउट कर देती हूँ आपको ये वाली लाइंस, तभी आपको पता चलेगा। There I was, it is on page number 79 in my book. There I was looking at the clothes in Royce's window when someone came and stood beside me. I looked around and who should it be but Danny Casey. अब जॉब पूछता है, ऑल राइट व्हाट डज ही लुक लाइक? ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, राइट? फिर वो सारी वो डिस्क्राइब कर रहा है एंड यहाँ पे वो इतना ज्यादा उसके बारे में इलेबोरेट नहीं करती है। जब वो कनाल से वापस आ रही है तब वो ज्यादा इलेबोरेट करती है। तब वो कहती है, कहाँ गया? हाँ, कहाँ गया बेटे? मैं वही पेज पे हूँ बट आई एम अनएबल टू फाइंड इट। ओके, हाँ 81 पे है, 81 पे है। इट वॉज मी हु स्पोक फर्स्ट व्हेन आई सॉ हु इट वॉज। ये जो बात आप बोल रहे हो ना, ये जब जॉफ उसको क्वेश्चन करता है, राइट, तो वो उसको लगता है कि जॉफ को गलत इंप्रेशन पड़ रहा है, तो वो उसको करेक्ट करना चाहती है कि नहीं नहीं, डैनी केसी वॉज नॉट फ्लोटिंग विद मी, मैंने जाके डैनी केसी से पहले बात करी। वो यू नो काइंड ऑफ वो इम्प्लाई करता है कि डैनी केसी तो आयरिश फुटबॉलर है, तो लड़कियों से बात करना उसकी आदत है। तो सोफी डजंट वांट डैनी केसी टू बी थॉट ऑफ एज रॉन्ग, तो वो क्लैरिफाई करती है कि नहीं नहीं, इट वाज आई हु टॉक टू हिम फर्स्ट, राइट? शी सेज, एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी केसी? And he looked sort of surprised and he said, yes, that's right, and I knew it must be him because he had the accent, you know, like when they interviewed him on the television. She doesn't ask him, she just believes because of the accent that he is Danny Casey. So I asked him for an autograph for little Derek, but neither of us had any paper. तो ये पॉइंट पे वो बोलता है कि डैनी केसी ने मुझे बोला कि आप कैनाल पे आ जाना और मैं तब आपको ऑटोग्राफ दे दूंगा। सो दिस इज व्हाट शी लाइज। बट ये कनाल की बात अपनी हुई है। शी जस्ट सेज दैट शी मेट डैनी केसी, और इतने में फादर ये बात सुन लेते हैं, तो वो बोलता है another of your lies and it will get you into trouble। मतलब फादर knows Sophie's tendency of lying and he warns her कि तुम आगे चल के झूठ बोलने के चक्कर में किसी दिन बुरा फंसोगी। अब जब वो देखती है कि अब इसके बाद दोनों डैनी जॉफ और उसके फादर दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डैनी केसी कि वो कैसे फुटबॉल खेलता है। अब अटेंशन क्या हुआ है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट क्या है कि जो अटेंशन ऑफ जॉफ है, जो सोफी चाहती थी कि उसके ऊपर हो, वो हटके किसके ऊपर चला गया है? फादर के साथ बात करने में। मतलब अब जॉफ इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू सोफी इज टॉकिंग एनिमेटेडली विद द फादर, राइट? तो अब शी इज अगेन फीलिंग लेफ्ट आउट, उसको अच्छा नहीं लगा। तो व्हाट डज शी डू? शी एम्बेलिश हर लाइफ फर्दर। जो मैंने अभी पढ़ा, आपको बताया कि वो ऑटोग्राफ मांगती है, ऑटोग्राफ के लिए पेपर पेन नहीं होता है, तो डैनी बोलता है कि तुम कनाल आना और हम मिलेंगे और मैं तुम्हें अपना ऑटोग्राफ दे दूंगा। अब ये सीन खत्म होता है। अब उसके बाद वीकेंड आ जाता है और पूरी फैमिली फुटबॉल देखने के लिए जाती है।
अब उसमें जॉफ जो है, अगेन सीन आता है कि जॉफ जो है वो सोफी और उसकी फैमिली के साथ नहीं बैठता है, वो अपने दोस्तों के साथ जाके बैठता है। तो सोफी के दिमाग में दोबारा चल रहा है कि इसके जो दोस्त हैं ये बड़ी ग्लैमरस लाइफ जी रहा है, इसके बड़े सीक्रेट्स हैं, काश मैं इसकी लाइफ का, इसकी जिंदगी का हिस्सा होती। Second important point regarding that football match is that does the mother accompany them? No. Mother has become hardened. मदर के अब इतने काम है दैट शी, उनके जो सपने थे, जो इस तरह के सपने थे, वो देखा है कि दे हैव टेकन अ बैक सीट. फॉर हर इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू स्टे एट होम एंड फिनिश हर वर्क. So it is only Derek, Sophie, Geoff and the father who go to see the football match. But उसमें भी Geoff उनके साथ नहीं बैठता है. He is sitting with his friends, right? And वो पूरा डिस्क्रिप्शन है कि डैनी केसी कैसे रन लेता है, कैसे गोल करता है, सॉरी रन नहीं, गोल कैसे करता है, उसका फिजिक, वो पूरा हमारे को एडोलेसेंट हीरो वर्शिप दिखता है कि उसके फॉर्म को, उसके एलिगेंस को एडमायर कर दिया. एंड दैट इज द ओनली टाइम शी हैज सीन डैनी केसी इन रियल. ठीक है, उसके बाद अगेन सीन चेंज हो जाता है एंड जानसी एंड सोफी आर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल और जानसी बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि यू मेट डैनी केसी. अब यहाँ पर सोफी के लिए प्रॉब्लम हो गई. क्यों? बिकॉज शी हैड नॉट मेट डैनी केसी. जो जानसी वॉज अ गॉसिप मॉन्गर. What is a gossip monger? नहीं, नो, बात फैलाने वाला, जिसको कोई बात पता चले तो फिर वो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा. शी वॉज अ गॉसिप मॉन्गर, राइट? अब हाउ डिड जानसी नो अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी? जो जानसी का भाई है और सोफी का भाई जॉफ, दे वर फ्रेंड्स. जॉफ ने जानसी के भाई को बोला, जानसी के भाई ने जानसी को बोला, एंड दैट इज हाउ शी नो. अब इस बात को सुन के सोफी को गुस्सा आता है. उसने झूठ बोला था बिकॉज इट वुड बी अ सीक्रेट, अ स्पेशल यू नो थिंग बिटवीन बोथ हर एंड हर ब्रदर. पर जब जॉफ ने ये बात सबको बता दी तो वो सैक्रेडनेस ऑफ दिस सीक्रेट वो खत्म हो गया. उसको लगा कि उसने मेरे ट्रस्ट को धोखा दिया. एंड शी इज एंग्री विद जॉफ कि दिस वाज अ जॉफ थिंग, नॉट अ जानसी थिंग. कि जानसी इज अ गॉसिप मॉन्गर, उसको ये बात पता चलनी नहीं चाहिए थी. तो वो जानसी को रोकती है कि तुम ये बात किसी को नहीं बोलना, अगर मेरे पापा को पता चल गया इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. व्हाई डज शी से दिस? बिकॉज शी नोज दैट द फादर नोज शी हैज लाइड और पापा झूठ बोलने के लिए मुझे डांट करेंगे. तो जानसी उसको बोलती है कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी. बट अब इस पॉइंट पे सोफी खुश भी होती है. क्यों खुश होती है? Why is she a little satisfied at this point? Yes, जॉफ ने उसको ये इतना ही बताया है कि सोफी met डैनी केसी. He did not tell about the meeting at the canal with डैनी केसी. तो उसको इस बात में भी खुशी हो गई कि चलो एटलीस्ट ये बात तो उसने किसी को नहीं बताई. फिर अगेन दिन बीत गए. नाउ इट इज द डे ऑफ द मीटिंग. हम देखते हैं कि सोफी इज एट द कनाल एंड शी इज एक्चुअली वेटिंग फॉर डैनी केसी. नाउ हाउ डज दिस हैपन? अब ये पॉइंट पे जो बच्चा फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहा है उसको लगता है कि नहीं वो वाकई डैनी केसी से मिली है, तभी वो मिलने आई है. नहीं तो इतना बेवकूफ थोड़ी ना कोई होएगा कि एक अनजान सी जगह पे जाकर कोई रात के टाइम पे, इवनिंग टाइम पे जाके वेट करना शुरू कर दे. राइट? दे मस्ट हैव ऑलरेडी डिसाइडेड अपॉन इट. सो व्हाई इज सोफी वेटिंग इवन दो शी नोज दैट शी हैज लाइड? Yes, the intensity of her dreams was so strong. उसने उस झूठ को इतनी बार बोल दिया था कि अब वो उस चीज में विश्वास करने लग गई थी. उसको रियलिटी में लगने लग गया था कि डैनी केसी तो मेरे से मिलने आएगा. राइट? अब वो कनाल पे, कनाल को भी देखो बड़ा रोमांटिसाइज किया गया है उस एरिया को कि इट वॉज अ प्लेस वेयर मेनी पीपल वुड कम फॉर डेट. बड़ा क्वाइट सिक्लूडेड था, सिटी के साथ ही था बट वो बड़ा क्वाइट था.
right? It was dark, it was secluded, there were lanterns in the lights, in the trees over there. So perfect ideal space for meeting a special person, right? बट वो वेट कर रही है. अब वेट करते करते उसका दिमाग तो जानता ही है ना, कि उसने झूठ बोला है. तो अब उसके दिल में कौन सा डर आ रहा है? अगर डैनी केसी नहीं आया तो मैं सबको क्या बोलूंगी. अब उसको डर लग रहा है, मैं जब घर जाऊंगी सब मेरे से पूछेंगे कि क्या बात हुई डैनी केसी के साथ, तुमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, तो मैं अब उनको क्या जवाब दूंगी. अब ये रियलिटी सोफी जैसे इंसान के लिए बेरेबल है कि अनबेरेबल है? जो भी आने वाला टाइम डिफिकल्ट टाइम है, वो सोफी के लिए बेरेबल है कि अनबेरेबल है? अनबेरेबल. सो हाउ डज शी फाइंड रिलीफ फ्रॉम दिस स्ट्रेस? Yes, she starts reimagining her previous meeting with Danny Casey. कैसे वो वहां पे खड़े थे, वो कैसे आया, उसने कैसे ऑटोग्राफ मांगा, कैसे डैनी केसी मुस्कुराया. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट भी है. वो उसको जॉफ ना सोफी से पहले पूछता है कि डैनी केसी कैसे लगता है, तो वो डिस्क्राइब करती है. फिर वो ये भी सोचती है पहले आंखों के बारे में, स्माइल के बारे में, फिर टीथ के बारे में. फिर वो बोलती है नहीं नहीं ये ज्यादा हो जाएगा. क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि उसको पता है वो झूठ बोल रही है, राइट? और टीथ को आप क्या ही डिस्क्राइब करोगे, राइट? तो मतलब थोड़ा सा रिडिक्यूलस वो आ जाता है, बट यस. बट एनीवेज द सेम थिंग हैपेंस. यू जस्ट हैव टू रियलाइज, मतलब आपको यहाँ पे इवेंट से ज्यादा सोफी की फीलिंग्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है. कि सोफी इतनी इम्प्रैक्टिकल थी, इतनी ज्यादा ड्रीमर थी कि वो ये सच्चाई का बर्डन टॉलरेट नहीं कर सकती थी. एंड शी अगेन, इन ऑर्डर टू एस्केप दैट थॉट, शी लॉस्ट herself in her fantasizing. Extrapolation with Kamala Das and My Mother at 66. बताओ, what is the extrapolation over here? To divert the thoughts of her mother dying, right? She looked out at the young trees, the merry children spilling, right? But could she divert her mind? No. She was a realist. तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पर आकर वो सारी चीजों का उसने सामना किया. बट यहाँ पे सोफी ने सामना किया? नो. The reality was too harsh for her. So she was in her own mind. और उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि कोई मेरी बात पे नहीं यकीन करेगा तो क्या हो जाएगा. मुझे तो पता है ना कि मैं डैनी केसी से मिली थी, मुझे तो पता है ना कि ये सच है, कोई माने या ना माने. And she returns from the canal and she sees her father's bicycle parked outside the pub. It's just a scene कि life is going on, everyone is living their life, right? Father वर्किंग क्लास है, बस वही है जो एक अपना ड्रीम वर्ल्ड में जी रही है. सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स. यस. सो एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर? पक्का? So with this we come to the end of the video. I hope that you liked it and it helped to clarify some doubts and added more knowledge to what you already knew. So if you liked it, please do consider subscribing to my channel and liking the video, and do press the bell icon for further notifications. See you soon everyone.